एक वायर आपको किसी भी में लगा लेनी है, या पॉजिटिव या नेगेटिव किसी में भी। एक वायर आपको इस बल्ब में रखनी है, इसकी पूरी बॉडी को यहाँ पे रख लेना है, इस पॉइंट पे, मतलब नेगेटिव दो या पॉजिटिव दो। अब देखना यहाँ पे फुल चल रहा है, अब देखिएगा ये क्या है, 1 नंबर। तो यानी ये ठीक है। अगर मैं इसको किसी पे भी लगा के रखता हूँ, जैसे एक पे लगा के रखा, अब ये क्या है, इसको हवा नहीं लगेगी, ये इतना गर्म हो जाएगा कि ये जल सकता है, प्लग जल जाएगा। ये रेजिस्टेंस इसका कारण है एसी फिल्टर हमारा ना। हाँ, अब देखिए ये गर्म हो गया। हाँ, स्पर्श कर लो सारे में। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, अगर इसको हवा नहीं लगेगी तो ये जल जाएगा। ये ब्लोअर की जहाँ हवा लगती रहती है वहाँ पे लगाना, ब्लोअर के जस्ट आगे। तो ये ब्लोअर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, फिल्टर होते हुए। हाँ, मतलब ब्लोअर से फिल्टर से पहले नहीं है, फिल्टर के बाद में। तो इसलिए अगर फिल्टर चौक होगा तो इसमें हवा कम लगी, तब ये चल जाएगा। अच्छा, मान लीजिए सर, ये मैंने 4 नंबर पे इसको डायरेक्ट करके फायर से रख दिया, ठीक है, कंटिन्यू, कहीं लॉन्ग जा रहे 100 200 500, तो क्या वायर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, वायर गरम वरम कुछ नहीं? कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ चलता रहेगा। तो जितना मतलब इतने पतले वायर से भी हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप बस ये वाली वायर आपकी पतली नहीं होनी चाहिए जिससे आप शॉर्ट कर रहे हो। अच्छा, वो मोटी होनी चाहिए? वो मोटी होनी चाहिए, कोई गर्म नहीं होगी वायर। अगर जो वायर शॉर्ट करो वो भी तो मोटी है, मोटी करना पड़ेगा। तो मोटी वायर, तो इसे ब्लोअर रजिस्टर बोलते हैं। ये लगा ऐसे यहाँ पे, ये देखिए, ये ब्लोअर जो बाहर की हवा खींचेगा वो यहाँ से आएगी, और तो ये यहाँ पे लगा रहता है ब्लोअर रजिस्टर। अब जो फिल्टर है, फिल्टर से होती हुई जो हवा आएगी, देखिए फिल्टर कहाँ है, यहाँ पे, यानी हवा इसने यहाँ से खींची, अब यहाँ से घुमा के यहाँ मारेगा ये हवा, इसका फिल्टर यहाँ पे लगा। अगर ये फिल्टर ही चौक हो तब जाके ये काम ही नहीं करेगा। ये चीजें आती है। यहाँ पे ब्लोअर 2 ही वायर का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसको पॉजिटिव डायरेक्ट मिलता है, नेगेटिव इससे कम ज्यादा होके जाता है। तो ये चीजें आती है। ये फिल्टर अगर साफ नहीं होगा तो ये जल सकता है। ये हीटर कोयल, ये ऐसे हवा यहाँ से टकरा के यहाँ से ऐसे ऐसे सर्कुलेट करता है। अब यहाँ पे देखिए, जब तक आप ब्लोअर नहीं चलाते तब तक एसी नहीं चलता गाड़ी, यानी पहला आपको ब्लोअर चलाना होता है, फिर एसी चलेगा। उसका रीजन क्या होता है? यहाँ से यानी आप जो भी नंबर चलाओगे, यानी आपने 1 नंबर चलाया तो इस वायर से टकरा के गए, अब ये वायर कहाँ जाएगी? एसी के स्विच में। यानी आपने जब तक इसको ऑन नहीं करोगे ब्लोअर को, जब तक एसी भी ऑन नहीं हो सकता।
आप ब्लोअर को ऑफ करते हो तो साथ में एसी भी ऑफ करते हो। यानी आपको पहले ब्लोअर चलाना ही चलाना है, बिना ब्लोअर के एसी नहीं चल सकता। अगर आपने बिना ब्लोअर के एसी कहीं से जुगाड़ करके आपने ये सोचा कि इस पे क्या आता है नेगेटिव, कब आता है जब ब्लोअर चलता है, आपने इसकी इस वायर पे छील के नेगेटिव दे दिया, अब आप इसको बिना ब्लोअर के चला रहे हो। अब क्या होगा, जो एसी की पाइप है ना उनके ऊपर बर्फ जमना स्टार्ट हो जाएगी। जो लो प्रेशर की पाइप है उसके ऊपर बर्फ जम जाएगी। बर्फ क्यों जमती है, इसके 3-4 कारण है। एक तो है एसी का फिल्टर चौक होगा, जो कैबिन फिल्टर है, कैबिन फिल्टर चौक होगा तो बर्फ जम जाएगी। ब्लोअर खराब होगा तब भी बर्फ जम जाएगी। दूसरी चीज, कूलिंग कॉइल के ऊपर मिट्टी आ गई तब भी उस पर बर्फ जम जाएगी। तो ये चीजें आती है उसको। तो यहाँ पे बिना इसके चलाए आप एसी को नहीं चलाना होता, तो उसका रीजन यही है। अगर चलाते हो तो ये दिक्कत आती है कि उसके ऊपर बर्फ जमती है। अब एसी का स्विच जो सिग्नल देगा वो किसको देगा, एक टेम्परेचर सेंसर को देगा। टेम्परेचर सेंसर को सिग्नल देगा। अब ये टेम्परेचर सेंसर किसको सिग्नल देगा, इसके आगे लगा रहता है हाई प्रेशर स्विच। हाई प्रेशर स्विच के बाद कहा जाता है पीसी। तो ये टेम्परेचर सेंसर और कूलिंग दोनों अलग है। ये अलग है, ये अंदर कूलिंग कॉइल के ऊपर लगा रहता है। कूलिंग कॉइल के ऊपर, जैसे कि ये जिसके ऊपर हवा मारेगा, कूलिंग कॉइल ये है जिसके ऊपर सॉरी ये क्या रिमूवल होता है, खराब होना? हाँ, ये इसके अंदर लगा रहता है। इसके अंदर, इसके अंदर लगा रहता है। ये बॉक्स के अंदर होता है ना कि बॉक्स के अंदर कूलिंग कॉइल के ऊपर यहाँ पे गड़ा रहता है ऐसे। ये क्या है, ये अंदर का टेम्परेचर मापता है, जो कैबिन का टेम्परेचर मापता है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपने यहाँ पे जैसे इसके ऊपर मैंने बोला ब्लोअर खराब है तो यहाँ पे क्या होगा, बर्फ जमना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बर्फ जमेगी, बर्फ कब जमती है, जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसको पता लग जाएगा 0 डिग्री टेम्परेचर। तो अब ये क्या करेगा, ये एसी को कट करेगा, मतलब कम टेम्परेचर में जो कट है वही कटता है। आज इसका काम कहाँ लाया है, ऑटो क्लाइमेट मोड पे ले आए। जैसे पहले क्या होता था, पहले आप सेट नहीं कर सकते थे इसको, जैसे 26 डिग्री सेल्सियस या 28 डिग्री या 16 डिग्री आप सेट नहीं कर सकते थे। आज आप सेट कर सकते हो। ये टेम्परेचर सेंसर इसमें लगा है, आपने सेट किया कि 26 डिग्री चाहिए तो 26 डिग्री पे सिग्नल देगा किसको, इसका HVAC मॉड्यूल को, हीटेड वेंटिलेशन एयर कंडीशनर जो मॉड्यूल लगा रहता है, जो पैनल है जिसमें ऑटो क्लाइमेट मोड आता है, उसको सिग्नल देगा। तो अपने ये जो आपका स्विच जो है पैनल, ऐसे पैनल वो HVAC मॉड्यूल में आता है, उसको सिग्नल देगा। अब ये सिग्नल किसको जाएगा, ये यहाँ पे क्या है, इसने कट किया तो कट किया तो इसको मुझे ये लगाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे पैनल आता है, जैसे यहाँ पे पैनल है तो पैनल के अंदर ये दोनों चीज आपको पैनल के अंदर मिलती है। ठीक है, अब ये जो रहता है ये ECM से थ्रू रहता है। जब तक पैनल नहीं था, पहले वाली गाड़ी में कैसे आता था, पहले वाली गाड़ी में नॉर्मल आता था ऐसे। यानी इसने कमांड दी, ये कमांड देगा हाई प्रेशर स्विच पे जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, अगर एसी की पाइप में प्रेशर ही नहीं है, गैस का प्रेशर ही नहीं है, तो ECM को कमांड नहीं जाएगी। यानी यहाँ का प्रेशर वही 60 PSI होगा या 50 PSI भी होगा।
तब भी एसी चल जाएगा। तो पहले ही गाड़ियों में टेम्परेचर कम करना होगा तो हम लोग हीटर ऑन करते हैं, हीटर को बढ़ा देते हैं। तो हाँ साइड से, हाँ साइड से तो थोड़ा सा वो मतलब उसको बीच में ले आते थे। हाँ तो रेट हाँ सर, तो हीटर सर वो किस फंक्शन से डाउन? हीटर को देखिए, हीटर यहाँ पे है, हीटर कॉइल। हीटर कॉइल भी है। अब हीटर कॉइल क्या है, इसके अंदर तो गैस चलती है, इसके अंदर कूलेंट चलता है। इसके यहाँ पे एक डोर लगा है, यानी एक फ्लैप लगी है। जब तक आप रोटरी स्विच को घुमा के इसकी फ्लैप नहीं हटाओगे तब तक यहाँ की हवा इससे नहीं टकराएगी। जब तक इसकी हवा यहाँ नहीं टकराएगी तब तक क्या है कि ये तो गर्म हमेशा ही रहेगी, 24 घंटे गर्म रहती है। ये यहाँ से इसकी हवा यहाँ से होती हुई बिना कूलिंग कोयल के, हीटर कोयल के बाईपास होके आती है। यानी सर हमारा एसी भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। हाँ ये भी चल रहा है, बस आप इसको कंट्रोल नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पे इसका गेट हटा देते हो तो यहाँ से इसका हमारा फ्यूल एफिशिएंसी भी डाउन होगा। हाँ सर, नहीं हीटर से फ्यूल में कोई लेना देना नहीं। तो जैसे ये तो हमारा जो हवा दे रहा है, ये तो हमें एसी ऑन करने के बाद हवा दे रहा है। हाँ देखिए, एसी ऑफ रहेगा सिर्फ ब्लोअर चलेगा। देखिए आपने अकेला ब्लोअर चलाया, कूलिंग कोयल से तो हवा टकरा के ही आएगी। हाँ बस कूलिंग कोयल ठंडी नहीं रहेगी, ठंडी नहीं रहेगी, ठीक है। एसी स्विच ऑन नहीं रहेगा। हाँ एसी स्विच ऑन नहीं रहेगा, कूलिंग कोयल से तो फिर भी टकरा के आ रही। इसको इससे टकरा के नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे एक डोर लगा, वो डोर जब आप हटा देते हो तब आती है। तो ये चीज़ें फिर आपने ये है कि आप उसमें क्या करते थे, उसको बीच में ले आते थे तो हल्का सा इसका डोर खुल जाता था। तो हल्की हवा से टकरा के आती, जो जैसे कि यहाँ पे कोई 16 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। और ये तो लीकेज होने का कोई सवाल नहीं, ज़्यादातर लीकेज नहीं होती, इसमें कचरा जरूर फंस जाता है, उसे साफ करना पड़ता है। इसीलिए बहुत जन कूलिंग के लिए इसको डायरेक्ट कर देते हैं, को हटा देते हैं ताकि ये पर्दा खुले ही ना और डायरेक्ट हो जाए। हाँ मतलब वो तो आप जब रोटरी स्विच कैसे घुमाते हो ना, वो पर्दा पहले ही लग जाता है इसके आगे। बस वैसे इससे जो टकरा के ही आएगी, चाहे नॉर्मल हवा लीजिए चाहे कोई भी, बस एसी चलाओगे तभी यहाँ से आएगी। वही उसको जाके वो जिसमें पहले मॉडल में जो हीटर जाके उसको टेम्परेचर को कम कर, अभी उसको हटा के स्विच लगा। अब यहाँ पे क्या है, कई गाड़ियों में आपको ये जो सेंसर है ये यहाँ पे 3 वायर का दिखता है। जो 3 वायर का दिखता है वो सेंसर नहीं है, वो मॉड्यूल है। ये ज्यादातर हुंडई की गाड़ी में दिखता है और ये है सेंसर। अच्छा, मॉड्यूल के ऊपर सेंसर। हाँ मॉड्यूल के ऊपर 2 वायर का टेम्परेचर सेंसर 2 ही वायर का आएगा, ये तो मॉड्यूल आ गया। अब आपको इसको बाईपास करना तो इसको इसको शॉर्ट कर दिया, इसको बाईपास करना है इसको शॉर्ट कर दिया, इसको बाईपास करना तो इसको ऐसे आप शॉर्ट करके चलो। अगर आपको ये हो कि ये लाइन तो पॉजिटिव चलता है, यहाँ पे तो नेगेटिव का कोई सवाल ही नहीं। जैसे स्विच को पॉजिटिव मिलता है तो ये देता ही पॉजिटिव है, और मैंने चला के रखा है नेगेटिव। आपको अगर पॉजिटिव चलाना तो ये ऐसे चलेगा, यानी यहाँ का नेगेटिव इस रिले को मिलेगा। यानी ये रिले कब ऑन होगी, जब ब्लोअर ऑन होगा। यानी आप ब्लोअर को ऑन करोगे तब जाके रिले ऑन होगी। अब ये रिले ऑन होते ही यहाँ से पॉजिटिव लेके वो सीधा यहाँ से, अब ये सारी लाइन पॉजिटिव, इसमें इंटरचेंज होगा। ये फ्यूज है, ये ब्लोअर का रिले है। ब्लोअर की रिले से हमने पॉजिटिव इसके लिए भी ले लिया, इसके लिए भी ले लिया। अब ये सारी लाइन पॉजिटिव से चलना स्टार्ट हो। अब ईसीएम को सिग्नल जाएगा, ईसीएम किसको देगा, जो ये कंडेंसर की रिले है उसको, और एसी कंप्रेसर की रिले है उसको, दोनों को चलाएगा। इनमें अगर ये स्विच कितने चेयरों स्विच में अगर कोई भी दिक्कत है, देखिए एक स्विच, पहला स्विच आता है ब्लोअर, दूसरा है एसी का, ये पैनल स्विच है ना, हाँ तीसरा है ये, चौथा स्विच है ये। अच्छा, एसी पैनल स्विच अगर प्रॉब्लम करता है उसको भी डिजिटल में भी हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं उनकी वायर को हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। पैनल वाला नहीं कर सकते। मैं पहले तो ये कराता हूँ आपको, फिर आपको पैनल वाला कराता हूँ, ठीक है। जो पैनल आता है, जो पैनल कैसे चेक करो कैसे नहीं करते। सर मान लीजिए ब्लोअर की स्पीड से क्या फ्यूल एफिशिएंसी पे कुछ है? अगर नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो सिर्फ ब्लोअर का स्पीड कम। ब्लोअर देखिए पहले होता था कि ब्लोअर की स्पीड कम ज़्यादा होती थी, आज ये है कि इनकी स्पीड कम ज़्यादा होती है एसी की। क्योंकि पहले एक्सपेंशन वाल्व का नाम सुना होगा,
एसी सर कौन सी दो पाइप लगती है? हाँ, जो दो पाइप होती है एसी की कूलिंग कॉइल के ऊपर, यहाँ पे डैशबोर्ड पे जो लगा रहता है उसमें दो पाइप 10 होती है। नंबर बोल्ट। ठीक है, ये आज इसका नाम एक्सपेंशन वाल नहीं है, TX वाल, TX वाल। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है, ये आज इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अच्छा। और जो एसी कंप्रेसर है ना, वो एसी कंप्रेसर आज इस तरह का नहीं आता, जिसमें ये क्लच में दो वायर लगे। आज आता है इस वाल वाला। यानी आज क्लच नहीं आती इसमें, आज ये वाल आता है। ये तो हमेशा ही पूरी तरह से घूमती रहेगी। ये वाल TX वाल इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, जिसकी वजह से क्या है, एसी कंप्रेसर कम प्रेशर ज़्यादा प्रेशर दोनों तरफ से बना सकता है, उसके अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकता है। पहले इसलिए एसी का टेम्परेचर सेट नहीं होता था, हम ब्लोअर को ही स्पीड को बोलते थे एसी की स्पीड 1 नंबर है। एसी की स्पीड 1 नंबर नहीं है, वो ब्लोअर की थी। इसलिए आज सर बहुत से एसी को कम पे चलाता है कि माइलेज कम। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, ये तो सिर्फ ब्लोअर की स्पीड ही कर रहे हैं। अभी की गाड़ियों में ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, पहले की गाड़ियों में वो चीज़ था। हाँ, आज की गाड़ियों में तो आपने अगर 26 डिग्री टेम्परेचर सेट किया ना, तो 26 पे जाते ही रुक जाएगा वो। सर आज भी जो बेस मॉडल गाड़ियाँ होती है 2024 में भी, उसमें सर ऑटोमेटिक क्लाइमेट नहीं होता है। नहीं आता, फिर उसमें ये सिस्टम आता है। हाँ, उसमें भी क्या कूलिंग कॉइल ये वाली होती है? नहीं है, TX वाली नहीं होती, वो एक्सपेंशन वाली है। उसमें अगर हाँ, वायरिंग चेंज करते हैं जो फ्यूल एफिशिएंसी कम होता है। तो आपको ये दोनों पैनल समझाते हैं, पहले तो ये पैनल समझाते हैं, इसको देख लीजिए, फोटो ले सर लीजिए। ये स्विच है क्या? हाँ, ये है मॉड्यूल वाला है। आपके पास है? हाँ, यहाँ पे है, मैं आपको मॉड्यूल सारी चीज़ें समझाऊंगी। बाईपास करना तो इस तरीके से बाईपास कर सकते हैं। इसमें जो ये वायर है, तो पॉजिटिव आ रही है, ये वायर ये पॉजिटिव आ रही है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड, और यहाँ पे पॉजिटिव आई। पॉजिटिव है। हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव आई, इसने टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर देखने के बाद यहाँ से पॉजिटिव ही निकालेगा। तो ये जो हम पॉजिटिव कर रहे हैं ग्राउंड यहाँ से मिल जाएगा। ग्राउंड देखिए, एक मॉड्यूल जब तक नहीं चलेगा जब तक उसको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा तब। पॉजिटिव को डिवाइड किया हुआ है, उससे जब वो खराब हो जाता है स्विच, तो फिर इसको मॉड्यूल को बाईपास कर सकते हैं। बस ये रुकेगा नहीं, चाहे इसके ऊपर बर्फ जम जाए चाहे कुछ भी हो, ये चलता ही रहेगा। हाँ सर, अगर ये स्विच डायरेक्ट करते हैं तो भी चलता रहेगा, उसको ऑफ इग्निशन से तो ऑफ होगा ये ऑफ हो जाएगा इसके से। यानी आपने इसको चलाया, आपने बंद किया, नहीं होगा, इग्निशन से ही बंद नहीं होगा। तो अभी ऑफ करोगे तो इंजन ही बंद हो जाएगा, ये सिस्टम बंद नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। सर और एक ऑप्शन होता है सर, वो बाहर की हवा अंदर आने का। हाँ, रिसर्कुलेशन मोड का आता है, वो आपको जब मोटर बताएंगे तो उसमें आएगा वो। ये एसी का तो वायरिंग ऐसी होती है, वो तो एसेसरीज की वायरिंग है, जैसे पैनल को कम ज़्यादा करना है वो चीज़ आपको बताएंगे। 3 वायर का, चेयर का, 500 जो भी वो। पहले तो एसी की समझाते हैं। नहीं सर, इस का तो नहीं है।